बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा से मुतल्लिक जो इद्दत निकाह का केस था, जिसमें आज जज साहब ने अपीलों पर फ़ैसला सादिर फरमाना था। लेकिन आज फ़ैसला तो ना हुआ, लेकिन जो जज साहब हैं जिन्होंने ये फ़ैसला सुनाना था, उन्होंने ये मुकदमा सुनने से इनकार कर दिया। अब ये सारा मामला कैसे हुआ, ड्रॉप सीन कैसे हुआ कि जब जज साहब ने फ़ैसला सुनाना था तो फिर जज साहब ने आज खबर मानिका को और राजा रिजवान अब्बासी साहब को दलाइल की इजाज़त क्यों दी, इसकी वजह क्या है, और भी ढेर सारे सवालात आपके ज़हन में होंगे। ख़ास तौर पे जो तशद्दुद किया गया खबर मानिका पर PTI के वकला की जानिब से, तो कमरा अदालत में उन्होंने इमरान खान के हवाले से किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, क्या वो गालियाँ थीं, क्या सख्त ज़ुबान थी, सख्त अल्फाज थे, और फिर थप्पड़ क्यों मारा गया, ये सारी डिटेल सबसे पहले तो इस मामले की आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके बाद नाज़रीन हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, ये जो इद्दत निकाह केस का आज फ़ैसला सुनाना था, 29 मई की तारीख जज साहब की तरफ से दी गई थी। लेकिन जब नाज़रीन 22 या 23 मई की तारीख थी, जब ये जज साहब ने ऑर्डर अदालत में डिक्टेट करवाया था, उसमें जज साहब ने लिख दिया था कि हम फ़ैसला महफूज कर रहे हैं, लेकिन अगर खबर मानिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी आ जाते हैं तो वो 29 को आके दलाइल दे सकते हैं। जो आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ और जज साहब ने पूछा, क्योंकि उन्होंने अपने ऑर्डर में लिख रखा था कि अगर राजा रिजवान अब्बासी साहब आ जाते हैं तो वो अपनी तरफ से आके दलाइल दे सकते हैं, तो जज साहब ने शाहरुख अंजुमन साहब ने पूछा क्या राजा साहब आए हैं, तो उनके मावन वकील पेश हुए। जनाब खबर मानिका के जो वकील हैं राजा रिजवान अब्बासी, उनके मामून वकील पेश हुए। उनकी तरफ से कहा गया कि राजा साहब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट गए हैं, आप थोड़ी देर के बाद केस रख लें। उसके बाद नाज़रीन खबर मानिका साहब जो थे, उन्होंने अदालत से कहा कि मैं 10 मिनट जो है वो अदालत से बात करना चाहता हूँ। जज साहब ने उनसे मुखातिब होकर कहा कि आप ऐसा करें, अपने वकील के ज़रिए अदालत से आप मुखातिब हो सकते हैं। लेकिन खबर मानिका ने जज साहब से कहा कि जो मेरे जज्बात हैं, जो मेरे एहसासात हैं, वो मेरा वकील आपको कन्वे नहीं कर सकता। मैं अपनी दिल की बातें, अपने एहसासात, अपने जज्बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो खबर मानिका साहब ने बात शुरू की, जज साहब ने एक तरीके से उनको इजाज़त भी दे दी। तो उसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि खबर मानिका ने अपना दुखड़ा रोया, अपनी बातें की और अपनी सारी कहानी बयान की कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो तमाम बातें की। लेकिन आगे चल के जब वो एक जगह पे खबर मानिका साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए इमरान खान के लिए कि ये इमरान खान हरामज़ादा है, ये जो है वो जब हरामज़ादा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो PTI के वकला की जानिब से मिसाल यूसुफजई भी रोस्टम पे खड़ी थी, उनकी तरफ से कहा गया कि देखें जज साहब, ये किस किस्म की ज़ुबान यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है, इस किस्म की ज़ुबान या अल्फाज इस्तेमाल ना किया जाए। जिसके बाद खबर मानिका ने कहा कि इसको दीन का पता नहीं, इसको कुरान का पता नहीं, और फिर पहले हरामज़ादा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, फिर कहा कि ये खोता है, इमरान खान के लिए खोता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और फिर उन्होंने कहा, खबर मानिका ने कहा, ये कुदरत की तरफ से इमरान खान की पकड़ हुई है, सोसाइटी को इसने तबाह कर दिया है, और जो बहनें हैं, बेटियां हैं, वो वालिदैन से नाराज़ हैं, और मेरी वालदा जो है इस दुख की वजह से इस दुनिया से चली गई। तो फिर खबर मानिका ने कहा कि आप ऐसा करें, हमें पता है इस केस में फ़ैसला क्या आना है, आप ये केस किसी और अदालत को ट्रांसफ़र कर दें। जब ट्रांसफ़र की बात की तो PTI के वकला उस्मान गिल और दीगर की तरफ से कहा गया कि ये कंटेम्प्ट कर रहे हैं। जो बात खबर मानिका ने की है कि आप किसी दूसरी अदालत में केस को ट्रांसफ़र कर दें, तो ये तौहीन अदालत है, आप इनको कंटेम्प्ट का शोकास नोटिस जो है वो जारी करें। और यही बात जो राजा रिजवान अब्बासी के मावन वकील हैं, उन्होंने भी अदालत से कहा कि आप ये केस किसी और अदालत में ट्रांसफ़र कर दें। जब ये ट्रांसफ़र की बात हुई तो जज साहब ने उनसे पूछा कि ये बताएं कि आप अदम एतमाद का इजहार क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि केस किसी दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र कर दें। आपकी एक एतराज़ की एप्लीकेशन थी, वो मैंने पहले डिसाइड कर दी थी, अब इस मौके पे ये एतराज़ क्यों कर रहे हैं। तो जिस पे खबर मानिका ने कहा कि बहुत सारी बातें हम सुन रहे हैं, बहुत सारी बातें हमारी तक पहुंच रही हैं, तो हमें पता है कि आपने क्या फ़ैसला देना है, फ़ैसला पहले से पता है सबको। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरी जो बेटी है वो 3 दिन से घर साफ़ कर रही है। एक तो खबर मानिका ने अपनी बेटी का जिक्र किया जिसको तलाक हुई कि वो घर पर बैठी है, दूसरी बेटी के हवाले से जिक्र किया कि वो घर की सफाई कर रही है कि उनकी वालदा को रिहा कर दिया जाएगा और वो घर आएंगी। तो फ़ैसला तो सबको पहले से पता है। तो जब ये उन्होंने बात की तो उस्मान गिल साहब जो अल्फाज भी उन्होंने इस्तेमाल किए खबर मानिका साहब ने, उस पर उस्मान गिल ने कहा कि ये जज्बाती गुफ्तगू यहाँ पे खबर मानिका साहब कर रहे हैं।
जिस पर खबर मानिका ने इमरान खान बुशरा बीबी साहब के वकील उस्मान गिल साहब से कहा कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ हो, अल्लाह करे आपके साथ हो तो आपको पता चले। और फिर बैरिस्टर गौर से कहा कि आपको इमरान खान का नहीं पता, आप इमरान खान को नहीं जानते, अल्लाह का खौफ करो, आप इमरान खान को नहीं जानते। तो फिर जज साहब से कहा अपने बैरिस्टर गौर साहब ने कि दलाइल हो चुके हैं, बयानात हो चुके हैं, आप अपना फ़ैसला सुनाएं, हमें आपके फ़ैसले पर मुकम्मल एतमाद है, आप फ़ैसला अनाउंस कर दें। तो जज साहब ने यह कहा कि इस मौके पे अगर मैं फ़ैसला सुनाऊं तो ये फ़ैसला मुतनाज़ होगा। ये कह के जज साहब चैम्बर में चले गए और फिर जज साहब की तरफ से एक लेटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को लिखा गया। अब उस लेटर के नाज़रीन जो कंटेंट्स हैं मैं आपको पढ़ देता हूँ। उस लेटर के मुताबिक जज साहब ने केस सुनने से इनकार कर दिया और जज साहब ने यह कहा है कि ये केस जो है किसी और अदालत में आप ट्रांसफ़र कर दें। अब लेटर नाज़रीन क्या है, मैं ये पढ़ता हूँ। लेटर किधर फेंक बैठा हूँ, हाँ ये आ गया। लेटर नाज़रीन ये है, द अबव रेफर टू अपील्स आर पेंडिंग एजुकेशन बिफोर अंडरसाइन एंड कंप्लेंट रिस्पोंडेंट नंबर 2 खबर मानिका हैज़ शोन हैज़ मिसट्रस्ट ऑन मी टुडे इन ओपन कोर्ट। यानी खबर मानिका ने मेरे ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है ओपन कोर्ट में और ये 2 अपीलें जो हैं मेरे पास ज़ेर इल्तवा हैं। आगे उन्होंने कहा जज साहब ने कि 2 अर्ली एप्लीकेशन ऑफ द कंप्लेंट ऑब्लिक रिस्पोंडेंट, यानी पहले जो एप्लीकेशन आई थी एतराज़ की वो मैंने डिसमिस कर दी थी, बट आई थिंक इट विल बी अप्रोप्रिएट टू डिसाइड द लिस्ट व्हेन specific objection has been raised on the presiding officer as a argument at length were heard। यानी जो खबर मानिका साहब ने जो आर्गूमेंट दिया उसको सुना गया। therefore it is humbly submitted to transfer these 2 appeal under section 528 CRPC to any other court of competent jurisdiction। यानी इसमें जज साहब खुद ये कह रहे हैं कि आप ये जो केस है किसी दूसरी अदालत में जो है वो इसको ट्रांसफ़र कर दें। और आगे वो कहते हैं इट इज़ फर्दर सबमिटेड दैट द कंप्लेनेंट एंड हिज काउंसल ऑलवेज ट्राइज टू फ्रस्ट्रेट द एंड डिले द प्रोसीडिंग। यानी जो अपने कंप्लेनेंट हैं खबर मानिका, उनके वकला की तरफ से और उनकी तरफ से हमेशा अदालती कार्रवाई में रखना डालने की कोशिश की गई ऑन वन प्रोटेक्ट्स आर अदर, यानी एक बहाना तराशा गया और फिर कभी दूसरा बहाना तराशा गया। देयरफॉर टाइम फॉर फ्रेम मे बी फिक्स फॉर डिस्पोजल ऑफ द अपील, यानी आप दूसरे जज को ट्रांसफ़र भी कर दें और इसका टाइम फ्रेम भी जो है वो अदालत जो है वो मुतय्यन कर दे कि कितने अरसे में नई अदालत को जब ये केस ट्रांसफ़र होगा तो वो कितने अरसे में इस केस को डिसाइड करेंगे। अब जज साहब ने केस सुनने से इनकार कर दिया है। जज साहब कहते हैं कि मेरी अदालत से दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र कर दें और लेटर लिख दिया है लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को। अब इस लेटर के बाद नाज़रीन ज़ाहिर सी बात है कि फ़ैसला जो करना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मुतल्लिका जज साहब जिनके नीचे ये सारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी आती है वहाँ से फ़ैसला आना है कि अब ये केस ट्रांसफ़र होगा या जज साहब जिन्होंने फ़ैसला महफूज किया था वो ही फ़ैसला सुनाएंगे राजा रिजवान अब्बासी साहब को सुनने के बाद। लेकिन नाज़रीन इसमें एक और चीज़ भी है कि ये तो सारा आज की अदालती प्रोसीडिंग हुई और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि जब खबर मानिका अंदर इमरान खान साहब के हवाले से सख्त ज़ुबान सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे तो कमरे अदालत से जब वो निकले तो PTI के वकला ने उन पर तशद्दुद किया, उनको मुक्का मारा। वो मुक्के की वीडियो भी आप जो है वो सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ हो गया। लेकिन इसके बाद बैरिस्टर गौर साहब जब मीडिया के साथ बाद में गुफ्तगू कर रहे थे उनकी तरफ से भी कहा गया कि सब कुछ प्री प्लान था, फ़ैसला ना सुनाना। बैरिस्टर गौर ने कहा कि ये बाकायदा प्लान किया गया था। 10 मिनट से ज़्यादा खबर मानिका को वक्त दिया गया और फिर शिबली फराज साहब ने कहा कि अंदर इमरान खान और के बारे में बुरी और बड़ी फौश बातें जो है वो खबर मानिका ने की हैं। अब एक तरीके से अदम एतमाद जहाँ उन्होंने किया बैरिस्टर अपने खबर मानिका ने, दूसरी तरफ बैरिस्टर गौर साहब का ये कहना कि ये सब कुछ प्री प्लान था। अब जज साहब ने लेटर लिख दिया है, जज साहब का ये कह देना कि अगर मैं फ़ैसला सुनाऊंगा मुतनाज़ा हो जाएगा, तो फिर एक तरीके से तहरीक इंसाफ ने भी इस मामले पर जो है वो अदम एतमाद कर दिया है। देखते हैं फ़र्दर इस मामले का क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन आसिफ अली ज़रदारी साहब के खिलाफ बैंकिंग कोर्ट में एक अहम केस था, वो केस इस बिना पर दाखिले दफ्तर कर दिया गया है क्योंकि सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ केस जब वो सदर पाकिस्तान पर मनसब पर बैठे हैं तो उनके खिलाफ प्रोसीड नहीं हो सकता। तो ये केस जब तक ज़रदारी साहब सदर हैं उनके खिलाफ इसको दाखिले दफ्तर कर दिया गया है। इस केस में फरियाल तालपुर साहबा भी अक्यूज़ हैं। उनकी इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी, कराची की बैंकिंग कोर्ट ने उनकी इस्तिस्ना की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर अहमद फरियाद की गुमशुदगी के हवाले से केस की समाअत हुई। इसमें नाज़रीन ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि आज अटर्नी जनरल साहब ने जो यकीन दहानी अदालत को करवाई थी मोहसिन अख्तर कियानी साहब को, ना तो उसमें वो सेक्टर कमांडर पेश हुए ISI के, MI के, IB के डायरेक्टर शायद आए हों,
लेकिन इसमें ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि अटॉर्नी जनरल साहब ने रिपोर्ट पेश की कि जो अहमद फरियाद हैं शायर, वो आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बाग के थाना धीर कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा है, उस मुकदमे में वो नामजद हैं और उनको वहाँ पे उनकी गिरफ्तारी डल चुकी है, वो गिरफ्तार हो चुके हैं वहाँ पे। जिस पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि कोहाला पुल के बाद गिरफ्तारी करके दायरा अख्तियार उधर का बना दिया गया। अब ये दायरा अख्तियार की नाज़रीन क्या बात है, क्योंकि जो आज़ाद कश्मीर है वो डिस्प्यूटेड एरिया है। हम आज़ाद कश्मीर को अपना हिस्सा तो कहते हैं, लेकिन जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ये वहाँ पर इस सवाब राय ना हो तो वो डिस्प्यूटेड एरिया कहलाता है। और आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर की अपनी हुकूमत है, अपना वज़ीर आज़म है, अपना उनका सदर होता है, अपनी सुप्रीम कोर्ट है, अपनी हाई कोर्ट है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो कोहाला पुल से आगे जहाँ से आज़ाद कश्मीर की हदूद शुरू होती है वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो जज साहब को रियलाइज़ हुआ कि ये तो वहाँ पे गिरफ्तार हुआ है, तो हमारा जो अख्तियार है, जुरिस्डिक्शन है, वो तो यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब बंदा चला गया आज़ाद कश्मीर की जुरिस्डिक्शन में। तो जज साहब ने कहा तो उम्मीद करते हैं कि इदारे हदूद के अंदर रह कर अपना काम करना सीखेंगे। और यहाँ पर जो अपने आज हामिद मीर साहब आए थे, उनकी तरफ से भी लापता अफराद के हवाले से बात की गई। एंकर इमरान रियाज खान भी मौजूद थे। इमरान रियाज खान ने कहा कि जिस तरीके से अहमद फरियाद की बाजियाबी हुई है, मेरा अगर केस मैं ये समझता हूँ कि आपकी अदालत में होता, मैंने 142 दिन लापता रहा, गुमशुदा रहा, तो मैं भी 4, 5, 10, 12 दिन में मेरी भी बाजियाबी हो जाती। जिस पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि आप और आपकी फ़ैमिली में एंकर इमरान रियाज खान से कहा कि आप और आपकी फ़ैमिली ने बड़ा सफ़र किया है और उनकी लंबी उम्र की दुआ भी की, जैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने। लेकिन अब आपको पता है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो इमरान रियाज खान साहब से बात कर रहे थे, इमरान रियाज खान सोशल मीडिया पे अब अपना प्रोग्राम करते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं। आगे चल के मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बात की कि मैं सोशल मीडिया नहीं देखता। सोशल मीडिया तो क्या, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि मैं टीवी भी नहीं देखता। तो हमारे कुछ दोस्त, एक मरतबा काजी फैसल साहब ने बात की कि मैं मीडिया नहीं देखता, मैं सोशल मीडिया नहीं देखता। तो हमारे बहुत सारे दोस्तों ने बातें की थी कि देखें जी, काजी फैसल साहब कह रहे हैं, ये कैसे कह रहे हैं, ये तो सोशल मीडिया बहुत देखते हैं, फ़लाँ बहुत देखते हैं। तो आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब भी उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया नहीं देखता, टीवी नहीं देखता। तो वो जो उस वक्त काजी फैसल साहब पे क्वेश्चन कर रहे थे कि ये गलत बात की है, काजी फैसल साहब तो बड़ा सोशल मीडिया देखते हैं, आज उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई कमेंट नहीं किया इस बात के ऊपर जो मुजस्सद मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क्स दिए। लेकिन बहरहाल जब वो उन्होंने बात की, इमरान रियाज खान ने और फिर हामिद मीर साहब ने भी बात की कि लापता अफराद के हवाले से पार्लियामेंट ने बड़ा अच्छा कानून बनाया था, उस पर अमल दरामद हो तो बहुत सारे मसले हल हो जाएँ। तो इस पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि इस मुल्क के जवानों ने कुर्बानियाँ पेश की हैं और मैं आपको हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी कराता हूँ कि जो कुछ होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा। हम अदलिया के साथ बिल्कुल महाजराई नहीं चाहते, फोर्स डिसअपेयरिंग नहीं होगी, इसके अलावा विक्टिमाइजेशन नहीं होगी और कोई काम आइन और कानून से हट के नहीं होगा। और ये तासुर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि हम कोई अदलिया के साथ महाजराई चाहते हैं, हम किसी किस्म की महाजराई नहीं चाहते। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो दहशतगर्दी की जंग में इदारों ने, जवानों ने शहादतें दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, उनका जिक्र भी किया। और फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अपनी जमात का दुखड़ा भी रोया कि कभी हम भी रिसीविंग एंड पे हुआ करते थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि किसी एजेंसी से कोई दुश्मनी नहीं, पाक फ़ौज, पाक आर्मी इदारों के ख़िलाफ़ कोई नहीं है, गलत रविश से इदारों को नुकसान पहुँचता है। और फिर कियानी साहब ने कहा कि सबसे ज़्यादा साफ़ी सियासतदानों और जो एक्टिविस्ट हैं वो सफ़र होते हैं। हामिद मीर साहब ने फिर वही कानून की बात की कि पार्लियामेंट ने बड़ा अच्छा कानून पास किया, अच्छा काम किया। कियानी साहब ने कहा कि हर ऑफिस का काम का एक तरीक़ाकार होता है, ये जो लोग उठा लिए जाते हैं इसका क्या तरीका होता है, हम तो इज़्ज़त करते हैं तो उनको भी इज़्ज़त करनी चाहिए। और फिर वही बात आगे सोशल मीडिया वाले के बदकिस्मती से सोशल मीडिया पे आजकल बहुत कुछ चल रहा है। क्या कहते हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब के सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मैं क्योंकि टीवी नहीं देखता, सोशल मीडिया नहीं देखता, तो मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं। लेकिन ये जज साहब को पता है कि सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन बहरहाल आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने यकीन दहानी कराई है बतौर अदालती मामून के हम अदलिया से किसी किस्म की महाजराई नहीं चाहते। और फिर ये जो केस है ये लार्जर बेंच बनाने के लिए चीफ साहब को भिजवा दिया गया है और जुमे तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है। और जहाँ तक अहमद फरियाद की बाजियाबी का मामला है, उस पर अदालत ने जो उनकी वकील हैं ईमान मज़ारी, उनसे कहा गया कि आप अहमद फरियाद की फैमिली से बात करके, उनकी वाइफ से बात करके बताएं, फिर हम इस केस को डिस्पोज ऑफ कर देंगे। तो एक नाज़रीन ये हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन जो NA 47 के हवाले से आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल की समाअत होना थी, जैसे तारिक महमूद जंगीरी साहब ने समाअत तो की, लेकिन जो मुतल्लिका रिटर्निंग अफीसर थे वो आज अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब ने उन पर 15,000 का जुर्माना कर दिया है। और जज साहब ने यह भी कहा कि ये सिविल केस नहीं है कि जिसमें आप जो है वो इल्तवा मांगें, आप तारीखें लें, ये तो अर्जेंट नौयत का केस है। इलेक्शन मैटर जो है अर्जेंट नौयत का केस है। इसमें अगर वकील
बहाने तराशते हैं तो उनका जो लाइसेंस है, जो मेंबरशिप है वकालत की, वो भी सस्पेंड हो सकती है। तो इस केस की समाअत को जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 5 जून तक मुलतवी कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो दूसरा अहम केस हुआ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तीसरा PTA के हवाले से जो ऑडियो लीक का केस था साकिब निसार के बेटे नजम साकिब का और बुशरा बीबी साहिबा का, उसमें PTA की तरफ से रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने शदीद बरहमी का इजहार भी किया। PTA के वकील का कहना था क्योंकि कल छुट्टी थी तो छुट्टी की वजह से हम रिपोर्ट दाखिल नहीं करवा पाए। फिर जज साहब ने उनसे पूछा कि किस कानून के तहत आप जो है वो सर्विलेंस करते हैं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर दुग्गल साहब ने कहा कि लीगल फ्रेमवर्क के तहत जो है ये सर्विलेंस की जाती है। बाबर सत्तार साहब ने कहा कि हुकूमत का, वज़ीर आज़म का, वफाकी काबीना का, मुतल्लिका अदारों का मौक़िफ़ ये है कि किसी को इस किस्म की सर्विलेंस की इजाज़त नहीं दी गई, और अगर आप अपने बयान से पीछे हटते हैं तो इसके बड़े संगीन नताइज होंगे। हुकूमत इजाज़त दे सकती है, लेकिन कानून के तहत इजाज़त दे सकती है, कानून भी मौजूद है, लेकिन सवाल है कि क्या हुकूमत ने इजाज़त दी। जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल अपने मुनव्वर दुग्गल साहब ने कहा कि मुझे कुछ वक्त दे दें, मैं अदालत को इस हवाले से हदायत लेके आगाह करूँगा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म यह दिया है कि जो सर्विलेंस की जारी है फ़ोन कॉल के डाटा से या फ़ोन कॉल से, वो उसका फ़ौरी तौर पे जो है उस पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है, वो सर्विलेंस रोक दी है। और मोबाइल फ़ोन कंपनी से कहा है, सेलुलर कंपनी से कहा है कि अगर आपका इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है सर्विलेंस में तो फिर इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट में जो सलमान अकरम राजा साहब की पटिशन थी कि सिर्फ 2 इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। इस्लामाबाद जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कुछ 6 जजेस के मज़ीद नाम भेजे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से ट्रिब्यूनल तश्कील नहीं दिए जा रहे। तो आज वो जो पटिशन थी सलमान अकरम राजा की, वो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब ने एक्सेप्ट कर ली है और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि जो नाम भेजे हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, उन नामों पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील दिए जाएँ, कायम किए जाएँ, ताकि वो इलेक्शन मैटर्स की समाअत करें। और साथ में ये भी कहा कि ये जो नाम है, अगर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब वापस नहीं लेते, तब तक यही नाम रहेंगे, यही इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनेंगे। और अगर ये नाम वापस होते हैं तो फिर नए नाम जो है, नए जजेस या मतलब नए फिर जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो इलेक्शन कमीशन बना सकता है। लेकिन जब तक ये नाम मौजूद हैं, यही ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, इन्हीं जजेस पे बनेंगे। इन जजेस से हट के इलेक्शन कमीशन कोई नया ट्रिब्यूनल नहीं बना सकता। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।